नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भंडारीडीह में अचानक एक मकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गृह स्वामी को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मारवाड़ी युवा मंच ने लगाया कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। 75 लाभुकों को दिया गया मुफ्त कोरोना का टीका। कोरोना मुक्त माहौल में हुआ टीकाकरण। टैलिक साहू समाज ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। अधिवक्ता संघ में उपाध्यक्ष चुने जाने पर बालगोविंद साहू को किया गया सम्मानित। छठी बार उपाध्यक्ष चुने गए हैं बालगोविंद साहू। और रामनवमी व रमजान को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन की दी गई सख्त हिदायत। सदर बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार ने की अध्यक्षता। और अब खबरें विस्तार से। भंडारीडीह शांतिनगर स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक घर में रखा सारा सामान जल चुका था। इस बाबत भुक्तभोगी ने बताया कि घटना में इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह शांतिनगर स्थित एक मकान में गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। इस बाबत भुक्तभोगी सुनीता देवी ने बताया कि घर में बेटी की शादी के लिए खरीदे गए सामान और नकदी रुपए रखे हुए थे, जो अगलगी में जलकर राख हो गए। कहा कि अगलगी की इस घटना में इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम देखें को कहें, बोले जे रहा है घर देखो, बोले तब हम चिल्ला लगे। तब पूरा लड़का जुटा था और बुताया। तो वह एक बाद में आए। किनका मकान है? मकान है हमरे है गुल्लू चौधरी। तो क्या देखे आप? आग पूरा लग चुका था? हाँ, लग चुका है पूरा लहरे। तो आप यहाँ नहीं रह रहे थे? ना, कोई लोग नहीं था यहाँ पर? कोई नहीं, ताला बंद है। ताला बंद है? हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी जाए। तो कैसे लगता है आग? पता नहीं, हम नहीं कह सकेंगे। क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोग का? क्या क्या नुकसान हुआ? साड़ी, कपड़ा, जेवर ये सब रखी थी, पैसा रखा था। अच्छा, सब जल गया। हाँ, चावल आटा गेहूँ सब जल गया है, कुछ भी नहीं रहा। गेहूँ थोड़ा सा बचा हुआ है। ओ, ये मकान बंद था क्या? ताला बंद था। जब कोई नहीं था? कोई नहीं था। अभी लोग हल्ला किया तब हम लोग आते हैं। हम लोग तो उधर रहते हैं। मुफस्सल थाना क्षेत्र के बरमोरिया निवासी केवल साव को प्रज्ञा केंद्र बड़डीहा के पास एक बोलेरो चालक ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के बाद तुरंत ही घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इधर घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहमोरिया के रहने वाले केवल साव गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत बताया गया कि केवल साव अपने बेटे नरेश कुमार साव के साथ मोटरसाइकिल से पैसा निकालने प्रज्ञा केंद्र बदडीहा गए थे। पैसा निकालकर घर वापस आने के लिए वे पैदल रोड क्रॉस कर रहे थे। इस दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद बोलेरो चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया। इधर घटना में घायल हुए केवल साव को उनके परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आए, जहां फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। नाम है आपका? हरीशा। क्या हुआ है? बढ़िया आया था, ये पैसा निकालने के लिए बिना पुलिस नहीं आता है। क्या नाम है? श्री केवल सर। कितना उम्र है इनका? 60-62 हो। क्या हुआ था? पैसा निकालने आया था, गाड़ी रोड क्रॉस कर रहा था, बेलरोला आया उधर से मार के भागने लगा। वहाँ बहुत आदमी था, मतलब इतना पकड़ चलाया, गाड़ी फिर भी नहीं रुका। कहाँ है इनका घर? बरहमोरिया। बरहमोरिया। पैसा निकालने कहाँ जा रहे थे? बढ़िया है। बस स्टैंड के समीप स्थित माझी थान में आदिवासी समुदाय का प्रमुख पर्व सरहुल मनाया गया। बताया गया कि हर वर्ष लोग ढोल मांदर की थाप पर जुलूस निकालकर शहर का भ्रमण करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से साधारण तरीके से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। बस स्टैंड गिरिडीह के समीप स्थित माझी थान में गुरुवार को सरहुल पर्व मनाया गया।
बताया गया कि आदिवासी समुदाय के लोग हर वर्ष ढोल मांदर की थाप पर पूजा स्थल से नाचते गाते जुलूस के रूप में निकलकर शहर का भ्रमण किया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए साधारण तरीके से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि इस त्योहार में आदिवासी अपने देवता को महुआ के फूल, सखुआ के फूल इत्यादि अर्पण करते हैं और सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। मौके पर नुनका टुड्डू, नुनुलाल टुड्डू, सिकंदर हेमरम, तीर्थ किस्कू, देवालू नाइक, यूसी मुर्मू आदि लोग मौजूद थे। आज के सरहुल के शुभ अवसर में हम लोग जाहिर थान में हमारे पंच देवता का हम लोग पूजा करते हैं और फूल, महुआ और सखुआ का फूल चढ़ाते हैं। प्लस उसमें जो हम लोग मुर्गी चंगना जो है उसको बलि देते हैं देवता को, ताकि हम लोग खुशहाल रहे, समय पर वर्षा हो या और तरह का रोग विघ्न से हम लोग बचे रहें। तो इन्हीं सब कामना के साथ हम लोग इसको प्रकृति पूजा करते हैं, ताकि प्रकृति पर ही निर्भर है, प्रकृति ही सब कुछ है। डुमरी प्रखंड के तलहटी में मरांग बुरु सावंता विकास समिति निमिया घाट के बैनर तले आदिवासियों का पर्व सरहुल श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान स्थानीय आदिवासी समाज के सदस्यों ने कोरोना को देखते हुए साधारण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया और अपने इष्ट देवी देवताओं की आराधना की। डुमरी के पूर्वाखंड के पारसनाथ के तलहटी में गुरुवार को आदिवासी समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव से सरहुल पर्व मनाया। मरांग बुरु सावंता विकास समिति निमिया घाट के बैनर तले स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने एक सादे कार्यक्रम के तहत प्रकृति की पूजा पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में अवस्थित तुलसीटाड़ के जौहर थान में किया, जिसके बाद पुतरीगढ़ स्थित दिसोम मांझी थान में अपने इष्ट देवी देवताओं की आराधना की। बताया गया कि इस दौरान कोरोना को देखते हुए जारी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया। इस बाबत बजल हेम्ब्रम ने कहा कि हर वर्ष सरहुल पर्व झारखंड समेत गिरिडीह में भी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस साल सादे कार्यक्रम के रूप में पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रणाम सोरेन, पुजारी चढ़ना सोरेन, शिवलाल मुर्मू, विनोद मरांडी, रमेश सोरेन, श्यामलाल सोरेन, गुरु गोविंद हांसदा, रवि सोरेन आदि की भूमिका अहम रही। आज पूरे विश्व कोरोना की चपेट में है। ये लेकर के कोरोना का गाइडलाइन को पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष जिस तरह से धूमधाम से ये सरहुल पर्व को मनाते आ रहे हैं, उस तरह से इस वर्ष नहीं मनाया गया, क्योंकि ये कोरोना काल है। इसको ध्यान में रख करके माने यहाँ जो प्रकृति का पर्व है हम लोग का, और प्रत्येक माह के ये चैत महीना में जब प्रकृति में नया फल फूल लगता है, उस समय सबसे पहले हम लोग प्रकृति को ये फल फूल अर्पण करते हैं। इसके बाद ही हम लोग ये ग्रहण करते हैं और ये
प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट देवी देवता से कि इस वर्ष अच्छी से अच्छी वर्षा हो और ये हम लोग को अच्छी फसल होवे, ताकि हम लोग पूरे समुदाय में, पूरे देश में समृद्धि स्थापित हो, इसकी प्रार्थना करते हैं हम लोग। आज के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेरियाबाद में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बारी बारी से माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेरियाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धाभाव से मनाई गई। बताया गया कि यहाँ पिछले कई वर्षों से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में इस बार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित तमाम लोगों ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बारी बारी से माल्यार्पण किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर दिलीप कुमार दास, गुरु रविदास, छोटू कुमार दास, नरेश दास, सोहन कुमार, धनेश्वर कुमार, सिकंदर दास, ईश्वर दास, प्रमीला देवी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। ईश्वर दास जी आप जो है सो लखन चाचा को माल्यार्पण करेंगे। ईश्वर जी लखन को माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी माल्यार्पण करने जा रहे हैं गुरु जी को। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो हमारे पंचायत के जो अतिथि आए हुए हैं, जो चरका पत्थर से चल के आए हुए हैं, वो श्री रोहन दास जी आप यहाँ पे आ जाएं, स्टेज पर आ गए। रोहन दास जी आप सही भी हैं, प्रमिला को माल्यार्पण करें। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो हम चाची देवी से रिक्वेस्ट करें तो आगे, और प्रमिला जी आप जो है सो उनको माल्यार्पण करेंगे। प्रमिला जी आप उनको माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अंबेडकर युवा समिति की ओर से राजेंद्र नगर में संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। अंबेडकर युवा समिति की ओर से संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती वार्ड नंबर 31 राजेंद्र नगर में लगी उनके चित्र पर माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उपस्थित तमाम लोगों ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान समेत अन्य लोगों ने बाबा साहेब के दिखाए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस बाबत श्री पासवान ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें संविधान के रास्ते पर चलने की सीख दी है। उन्होंने हर जाति समाज को उनका हक दिलाने का अथक प्रयास किया है। इधर उत्थान संस्था सीबीओ की अध्यक्ष अश्विनी अंबेडकर ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने मूल संविधान बनाया है, उसे अच्छी तरह से लागू करने की जरूरत है, जिसमें सभी धर्म जाति के लिए समान हक की बात कही गई है। मौके पर दलित समाज के अध्यक्ष राजू दास, सचिव लखन दास, उप सचिव पप्पू दास, मोहन दास, पूरन दास, संतोष दास, रामेश्वर दास, अशोक दास, लालजीत दास, पिंकू दास, राजकुमार दास, गणेश दास समेत कई महिलाएं मौजूद थी।
चलो तुम लोग पीछे बैठो ना रे, अभी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ बैठो पीछे। बाबा साहब के आज 130वीं जयंती के अवसर पर राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 31 में आज जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। हम धन्यवाद देते हैं अश्विनी अम्बेडकर जी को और उनके पूरी टीम को कि बहुत ही धूमधाम से उन्होंने जयंती मनाई और समाज में एक संदेश देने का काम किया। बाबा साहब के जैसा आज तक दूजा कोई रूप नहीं हुआ है। सिर्फ हमें उनके लिखी हुई बातें को अमल करना है। हम लोगों के दलित बस्तियों के बच्चे जो समय बर्बाद करते हैं उसे शिक्षित होना है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षा शेरनी का दूध है। निश्चित है कि इस वाक्य में बहुत दम है। आज मैं जिस पद पर आसीन हूँ, बाबा साहब की कृपा है। जो संविधान उन्होंने बनाया था, अनुसूचित जाति के समाज से होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग से आप चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष में सामान्य सीट से भी लड़ने का काम किया और मुझे जीत हासिल हुआ। इसलिए मैं बाबा साहब का कृतज्ञ हूँ। नमस्कार, मैं अश्विनी अम्बेडकर उठान CBO की प्रेसिडेंट झारखंड से बोल रही हूँ, जिला गिरिडीह वार्ड नंबर 31 से। आज हमारे बीच बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया गया और इस बीच में माननीय कमिश्नर जी को आमंत्रित करके हम हमारे बीच में आए और अपने दो विचारधाराएं रखे। और बाबा साहब का जो वचन है, जो उनकी मार्गदर्शक है कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लेना है। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक अपना हम अधिकार नहीं ले सकते हैं और अधिकार लेने के लिए हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं अपने नगर वासियों से कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और संगठित रहें और संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो संघर्ष करेगा वो बहुत आगे जाएगा। ये बाबा साहब का ये मेन उद्देश्य है। और इतना ही बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम। चैती छठ पूजा को लेकर नगर निगम और अर्घाघाट छठ पूजा समिति के संयुक्त प्रयास से अर्घाघाट स्थित उसरी नदी के दोनों किनारे मेड़ बनाते हुए गड्ढा किया गया। इस बाबत बताया गया कि छठ व्रतियों को गंदे पानी में जाकर अर्घ ना देना पड़े, इसी को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम और अर्घाघाट छठ पूजा समिति के संयुक्त प्रयास से गुरुवार को अर्घाघाट स्थित उसरी नदी के दोनों किनारे मेड़ बनाते हुए गड्ढा करवाया गया। इस बाबत बताया गया कि गुरुवार को नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय छठ की शुरुआत हो रही है। बताया गया कि नदी में पानी की कमी है, वहीं नालियों का पानी भी नदी में बह रहा है। इस वजह से छठ व्रतियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए विशेष व्यवस्था की जा रही है। बताया गया कि JCB और ट्रैक्टर की मदद से नदी में दोनों किनारे मेड़ बनाते हुए गड्ढा किया जा रहा है, ताकि उसमें साफ पानी भर सके और छठ व्रती गंदे पानी में जाकर अर्घ देने को मजबूर ना हो। चैत्र नवरात्र और ये छठ पूजा की तैयारी नगर निगम की ओर से और पूजा समिति की ओर से मिलकर के इसकी शुरुआत कर दी गई है। छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो, इस गर्मी में नदी में पानी का बहुत कमी है। नदी में नाली का गंदा पानी बह रहा है, जो काफ़ी दर्दनीय स्थिति देखकर होता है। लेकिन नगर निगम और स्थानीय पूजा समिति मिलकर के नगर निगम के JCB के द्वारा, नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा, नगर आयुक्त के आदेश लेकर ये लोग JCB से नदी के किनारे साइड में मेड़ काटते हुए
दोनों साइड नदी को काटते हुए दोनों साइड मेड़ बना करके नया पानी निकाला जा रहा है, जिससे कोई भी तटवर्ती गंदा पानी में जाने का ज़रूरत महसूस ना हो, उनको दिक्कत ना हो। इसीलिए साफ पानी चूहा काट करके जेसीबी से काट करके साफ पानी निकाला जा रहा है, ताकि तटवर्ती आए तो साफ पानी में अपना अर्घ दे और इस महापर्व को संपन्न करें। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में अधिवक्ता संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीते बाल गोविंद साहू के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने बाल गोविंद साहू को बुके, शॉल और पगड़ी देकर सम्मानित किया। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा अधिवक्ता संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीते बाल गोविंद साहू को सम्मानित किया गया। बताया गया कि जिला तैलिक साहू सभा के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में छठी बार उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। उनके इस जीत पर साहू सभा की ओर से हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ समारोह की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह संरक्षक उमाचरण प्रसाद साहू ने किया। वहीं संचालन महासचिव धर्म प्रकाश कर रहे थे। इस दौरान समाज के संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद, उमाचरण प्रसाद साहू, द्वारिका प्रसाद साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू आदि ने बाल गोविंद साहू को बुके और शॉल देकर तो उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने पगड़ी देकर सम्मानित किया। समारोह को संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद, द्वारिका प्रसाद, गौरीशंकर साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि लगातार छठी बार उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस पद पर बाल गोविंद साहू का निर्वाचन हमारे समाज को गौरवान्वित करता है। यह जीत ऐतिहासिक है। वक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ के उन तमाम अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इन्हें मत देकर विजयी बनाया। वहीं इस दौरान बाल गोविंद साहू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत तमाम अधिवक्ताओं की जीत है, यह जीत हमारे समाज की जीत है। इन्होंने सम्मान समारोह का आयोजन करने के लिए भी समाज के प्रति आभार प्रकट किया। समारोह में जिला कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, अरुण साहू, नकुल प्रसाद साहू, मनोज साहू, मनीष कुमार गुप्ता, देवराज, मानिक चंद गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, सुनील साहू, शशिभूषण प्रसाद, मुन्नालाल, बोधी साहू, चितलाल साहू, निरंजन कुमार, राजू साहू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद पर हमारे जिला अध्यक्ष श्री बाल गोविंद साहू ने लगातार छठी बार जीत हासिल किए हैं। उन्हीं के सम्मान के लिए आज का ये समारोह रखा गया है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज के पदाधिकारी, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष लगातार 6 बार जिला अधिवक्ता संघ में उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। आज तमाम लोगों ने इस बात के लिए हर्ष व्यक्त किया है कि हमारे समाज के जिला अध्यक्ष इस पद पे पहुंचने में कामयाब हुए हैं और हम सभी आशा करते हैं कि बाल गोविंद बाबू उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं वो जिला अधिवक्ता संघ के साथ साथ समाज का भी काम बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे और उनकी जीत से हमारे समाज को, जिला अधिवक्ता संघ को बहुत लाभ पहुंचेगा। आज मुझे जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा छठी बार जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इसके अध्यक्षता हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश श्री उमाचरण प्रसाद साहू से और इस समारोह सम्मान में हमारे जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप संरक्षक हैं, जिला पदाधिकारी हैं, सजाती बंधु हैं, सबका मैं अपनी ओर से अपने सारे जिला साहू समाज की ओर से उनका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कोटि धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने अपना सहयोग समर्थन देकर मुझे इस पद पर काबिज किया है। मैं पुनः एक बार उन लोगों के प्रति सहृदय अपना आभार व्यक्त करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, साथ ही साथ अधिवक्ता संघ के
सदस्यों के मान सम्मान के लिए अधिवक्ता संघ के हित और विकास की रक्षा के लिए मैं बराबर कटिबद्ध रहा हूँ और मैं कटिबद्ध रहने को तत्पर रहूँगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं यह भी कहता हूँ कि ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत मेरी जीत नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उन अधिवक्ताओं की है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमको जिताने का काम किया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा कुटिया मंदिर स्थित कार्यालय युवा भवन में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 75 लाभुकों को कोरोना वैक्सीन दी गई। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा गुरुवार को एक निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मंच के कुटिया मंदिर रोड स्थित स्थायी कार्यालय युवा भवन में आयोजित इस शिविर में सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान कुल 75 लाभुकों ने कोरोना वैक्सीन लिया। आयोजन समिति द्वारा यहां वैक्सीनेशन शिविर को देखते हुए लाभुकों के लिए टाइम स्लॉट्स तय किए गए थे ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके। यहाँ शिविर की सफलता में मंच अध्यक्ष नीलकमल भारतीय, वरीय उपाध्यक्ष सोनू पोद्दार, सचिव अमित बाचुका, संजय भुदोलिया, उपाध्यक्ष अंकित सरावगी, सह संयोजक सह संयुक्त मंत्री निखिल झुंझुनवाला, संयोजक चंदन केडिया, सतीश केडिया, संजय भुदोलिया, राकेश मोदी, धीरज जैन, रोहित जलान, सौरभ जलान, सुशील झुंझुनवाला, सोनू सिंघानिया, कन्हैया बाचुका, शेखर जलान, मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा आदि लगे हुए थे। 9:30 बजे से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के शाखा इकाई मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह में के अपने स्थायी कार्यालय युवा भवन में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लाभुकों ने पंजीकरण करवाया है। यह शिविर संध्या 4 बजे तक चलेगी। इसमें सदर अस्पताल की संपूर्ण टीम आई हुई है और संपूर्ण प्रकार के जांच करवाकर यह वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार के शिविर मंच के युवा भवन में जरूरत होने पर और भी किए जाएंगे। अभी तक 80 लोगों के पंजीकरण हुए हैं और भी नए लोग आ रहे हैं। हम लोग का प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यह पंजीकरण या वैक्सीनेशन हो। साथ ही साथ जितने भी लोगों का पूर्व पंजीकरण हुआ है उनको एक टाइम स्लॉट दिया गया है। उसी टाइम स्लॉट में उन्हें आकर अपना वैक्सीनेशन लेना है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अत्यधिक भीड़ न हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं। पचंबा थाना परिसर में रामनवमी व रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की गई। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और पर्व में अराजकता फैलाने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। रामनवमी एवं रमजान त्योहार के मद्देनजर गुरुवार को पचंबा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार कर रहे थे, जबकि संचालन पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान सदर बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही पर्व मनाएं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग कर ही घर से निकलें ताकि सभी सुरक्षित रहें। इन्होंने कहा कि रामनवमी में निकलने वाले अखाड़ा जुलूस व डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं त्योहार के दौरान धारा 144 लागू है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं असामाजिक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। मौके पर पचंबा थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार, उमेश सिंह, मुखिया निर्मला प्रसाद वर्मा, शबीर आलम, वार्ड पार्षद महबूब आलम, मिंटू कुमार समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। थाना में रामनवमी और रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों, दोनों धर्मों के व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और सरकार का जो भी निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करने के लिए निर्देश दिया गया।
साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी प्रकार का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन या साउंड या कुछ किसी प्रकार किया जाएगा जो कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ता है, तो उस पर आपदा एक्ट के तहत सीधी कार्रवाई किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आप लोग आपसी सौहार्द और वातावरण में दोनों पर्व अच्छा से मनाएं। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शहरी क्षेत्र में सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग की गई। वहीं दुकानों में जाकर दुकानदारों से बगैर मास्क पहने ग्राहकों को सामान न देने की चेतावनी दी गई। गिरिडीह सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई। इस बाबत बताया गया कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोग सतर्कता नहीं बरत रहे। इसी को देखते हुए शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, पदम चौक, बड़ा चौक समेत अन्य स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों से मास्क पहनने के लिए अपील की गई। इस दौरान एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रतिष्ठानों और दुकानों में जाकर भी दुकानदारों को बगैर मास्क पहने ग्राहकों को कोई भी सामान नहीं देने की चेतावनी दी। इन्होंने कहा कि कोरोना व्यापक रूप लेने लगा है, इसके बावजूद भी कई लोग बगैर मास्क पहने घर से निकल रहे हैं। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इन्होंने सभी से मास्क पहनकर ही घरों से निकलने की अपील की है। मास्क नहीं पहना था, अभी पहना है देखो देखो सामने में देखो, देखो लगाया है। अब इधर लगाए हैं, वो भी लगाइए। कानून दर्द देता है। आसमान ये इसको मत देखिए। मास्क बनिए वाले को बोलिए, स्पेक्स वाला को बोलिए, यहाँ देखो बताइए। भयावह रूप ले चुका है और लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। तो हम लोगों ने एक मास्क चेकिंग अभियान चलाया है। उसमें दुकानदारों से भी निवेदन किया है कि आप लोग स्टिकर लगा कर रखें और कोई भी कस्टमर आते हैं बिना मास्क के उनको कोई सामान नहीं देंगे। और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी अनुरोध किया जा रहा है और मेंटेन करवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और लोग एक अवेयरनेस अभियान चलाया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग को कभी कभी कुछ सख्ती भी करनी पड़ रही है, लेकिन लोग समझ रहे हैं चीज़ों को और सावधानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी से निवेदन मेरा होगा कि ये वैश्विक बीमारी से बचने के लिए आपको खुद अलर्ट रहना होगा। खुद अगर आप संभल कर रहेंगे, खुद सावधान रहेंगे तो इस बीमारी से आप बचेंगे। डुमरी के नागाबाद खुदिसार में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और डुमरी प्रमुख यशोदा देवी के हाथों संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान सभी से एकजुट रहकर देश के योगदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई। डुमरी के नागाबाद और खुदिसार में गुरुवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और डुमरी प्रमुख यशोदा देवी के हाथों संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इन दोनों जगहों पर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने प्रतिमा स्थापित करने में सहयोग के लिए अंबेडकर युवा क्लब के प्रति भी आभार प्रकट किया। संबोधन के दौरान सांसद श्री चौधरी ने बाबा साहेब के योगदान पर प्रकाश डाला और सभी से एकजुट रहकर देश के योगदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में आसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव,
जिला उपाध्यक्ष छक्कन महतो, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, प्रदीप मंडल, कैलाश दास, पप्पू दास, कुलेश्वर दास समेत सैकड़ों भाजपा व आसू कार्यकर्ता उपस्थित थे। मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में और इस नागाबाद की धरती पर मंच पर उपस्थित डोंगरी प्रखंड के प्रमुख यशोदा देवी जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित कमलजीत राम जी, सुरेंद्र साहू जी, कुलेश्वर दास जी, तमाम मंच पर बैठे सभी आसपास से आए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अम्बेडकर युवा क्लब के सभी युवा साथियों को कि आज जिनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनके जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, वो काफ़ी आज के समय में तो हम लोग समान रूप से आज भी कहीं कहीं अब दिखाई देता है भेदभाव। समय वो जन्म लिए थे उस समय इतना ज़्यादा भेदभाव था कि लोग तो दबे कुचले परिवार को इतना सताया जाता था। उस समय राजतंत्र का जो जमाना था, राजतंत्र के समय में दलितों को, पिछड़ों को हमेशा शोषण किया गया। लेकिन आज जिस संविधान में हम लोग जी रहे हैं, जिनके लिखे हुए संविधान से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उनका कहना भी था सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिएगा तभी आपका अधिकार मिल पाएगा, और संगठित रहिए, एकजुट रहिए। एकजुटता में काफी ताकत है। यदि समाज एकजुट रहेगा, समाज जागरूक रहेगा, तो हमको किसी के आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपना अधिकार और अपना सम्मान हम लोग ले सकते। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भंडारीडीह में अचानक एक मकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, गृह स्वामी को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मारवाड़ी युवा मंच ने लगाया कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, 75 लाभुकों को दिया गया मुफ्त कोरोना का टीका। कोरोना मुक्त माहौल में हुआ टीकाकरण। तैलिक साहू समाज ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। अधिवक्ता संघ में उपाध्यक्ष चुने जाने पर बालगोविंद साहू को किया गया सम्मानित। छठी बार उपाध्यक्ष चुने गए हैं बालगोविंद साहू। और रामनवमी व रमजान को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन की दी गई सख्त हिदायत। सदर वीडियो डॉक्टर सुदेश कुमार ने की अध्यक्षता। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।